हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंतरा रघु के साथ बात करने जाती है और कहती है कि रघु मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं अमन के साथ जानबूझ के नहीं गई थी, मैं तो बस उसने लिफ्ट दी तो मैं चली गई। इसमें इतनी बुरी मानने वाली बात कौन सी है। तो रघु कहता है कि अच्छा, तुम्हारे लिए नहीं होगा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा लड़का है। तो अंतरा कहती है कि हाँ, मुझे उसने सब बताया कि उस दिन तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई थी। तो उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है, इसलिए उसने मेरे से माफ़ी भी मांगी। तो रघु कहता है कि अब तुम्हें उसकी बातें अच्छी लगने लगी और मेरी झूठ लगने लगी। तो अंतरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है रघु, मेरी बात सुनो। तो रघु कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, जाओ उसी अमन रघु साहिब के पास, उधर ही जाओ और उससे बात करो और वही तुम्हें अच्छा लगता है। तो अंतरा कहती है रघु मेरी बात तो सुनो, लेकिन रघु वहाँ से निकल जाता है। तभी रुखसाना और मच आ जाते हैं। रुखसाना कहती है कि ये तो कभी नहीं सुनेगा किसी की बात। फिर यहाँ पे अंतरा घर जाती है और आपा के साथ गले लगती है। आपा कहती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देती हूँ। तो अंतरा कहती है अभी मूड नहीं है, लेकिन फिर भी आपा लेके जाती हैं। वहाँ पे लेके जाती हैं आंखें बंद करके ऊपर दूसरे छत में। तो वहाँ पे अंतरा देखती है कि उसकी माँ खड़ी होती है। तो अंतरा बहुत इमोशनल हो जाती है और गले लग के माँ कहती है, फिर वो रोने लगती है। तभी अंतरा की माँ कहती है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ बेटा। तो वो चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। तभी आपा कहती है कि तुम दोनों बातें करो, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। तो यहाँ पे कहती है कि अंतरा की माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई है, क्या हुआ है। तो अंतरा कहती है कुछ नहीं माँ। तो यहाँ पे रघु और मच ढूंढने जा रहे हैं अमन को। और मच कहता है कि भाई गाड़ी आराम से चलाओ ना, अभी मेरा टाइम नहीं आया है ऊपर पापा के पास जाने के लिए। तो तभी रघु देखता है तो चुप हो जाता है। फिर अंतरा की माँ कहती है कि तुम्हें पता है कि हमें डॉक्टर साहब ने क्या सिखाया, आज की बात भूल जाओ, कल से दोबारा नई ज़िंदगी शुरू करो। यहाँ पे रघु जाता है, लोगों से पूछता है कि अमन के बारे में, इसको कहीं देखा है क्या। वो लड़का बोलता है हाँ मैंने देखा है। तभी मच कहता है कि तुमने देखा, मुझे नहीं लगता, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं बताओ ज़रा। वो एक पहले कहता है 5, बाद में कहता है 4। फिर मच कहता है कि भाई मुझे इसकी बातों पे यकीन नहीं है, क्योंकि इसको इतनी पास से उंगली नहीं दिख रही तो वो आदमी कैसे दिखेगा। तो रघु कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि अमन इधर ही कहीं होगा, क्योंकि वो मेरे साथ बात करना चाहता था। उसने वो मुझे लेटर भी लिखा था, लेकिन मैं वो पढ़ नहीं पाया, तो मुझे उसकी बात सुननी ज़रूरी है। यहाँ पे माई कहती है कि क्या बात है साहिब, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। तो साहिब कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है माई। तो तभी कहती है कि इतनी शॉर्ट गंदी, ये घर के लोग भी कैसे। तभी रामू काका को बुलाते हैं, लेकिन साहिब कहता है कि मुझे नहीं धुलानी। तो माई कहती है कि ये शॉर्ट गंदी है, और साहिब कहता है कि किसी किसी का नज़रिया देखने का अलग अलग होता है, मेरे लिए गंदी नहीं है। तभी माई कहती है कि तुम्हें क्या हो गया साहिब। तो फिर वहाँ से फ़ोन आ जाता है माई को और कहते हैं कि माई अमन भाग गया। तो माई कहती है कि कैसे। फिर वहाँ पे चली जाती है माई। यहाँ पे देखते हैं कि रघु नीचे उतरता है और अंतरा कॉल करती है रघु को, लेकिन रघु नहीं बात करता है। अंतरा परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद रुखसाना फ़ोन करती है रघु को, फिर उठाता है, कहता है क्या है अंतरा। तो रुखसाना कहती है मैं अंतरा नहीं, मैं रुखसाना हूँ। तो तुमने क्या अंतरा के साथ बात की। तो रघु कहता है कि मैं अभी काम से बाहर आया हूँ, यहाँ बात करने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं, गुंडे कहते हैं कि माई हमें माफ़ कर दो, अब जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ के निकालेंगे, प्लीज़ एक मौका हमें दे दो। तो माई कहती है कि जाओ उसे ढूंढ के लाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं, रघु खड़ा होता है। तो अमन रघु को देख लेता है। जैसे ही अमन रघु के पास के लिए दौड़ रहा था, तभी पीछे से गुंडे आके अमन को पकड़ के ले जाते हैं अंदर वापस। फिर उसके बाद रघु गाड़ी से नीचे उतरता है और अंदर जाता है, जहाँ अमन को किडनैप करके रखते हैं। तो फिर वहाँ पे जब निकलता है तो दया माई रघु को देख लेती है कि रघु अंदर के लिए आता है, और छुप जाती है दया माई। तो यहाँ पे देख रहे होते हैं कि अमन ने देख लिया था रघु को, लेकिन
रघु की नज़र अमन पे नहीं पड़ती है क्योंकि वो गुंडे मुंह बंद करके उससे छुपा के। तभी मचमच भी सामने आता है लेकिन मचमच को भी नहीं दिखता है वो अमन। तो तभी माई वहाँ से रघु कहता है कि चलो अब यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे माई बाहर आती है और अमन से बात करती है, कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है इसलिए तुम बार बार भाग जाते हो। अगली बार अगर भागे तो फिर मेरे से बुरा